नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे चंपारण। होली का गायन कर ढोल झांझर बजाकर होली का लिया आनंद। रुड़की में त्रिवेंद्र रावत ने किया चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। कार्यालय में हवन और पूजा भी की गई। बीजेपी के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। रामनगर में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के चुनाव कार्यालय का हुआ शुभारंभ। कार्यालय में की गई पूजा अर्चना। भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। रुद्रपुर में बैठकी होली की धूम। होलियारों ने होली गायन से जमाया रंग। होलियार राग और फाग में मस्त नजर आए। महिलाओं ने कुमाऊनी पारंपरिक गीतों पर नृत्य कर उड़ाए अबीर गुलाल। त्रिवेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की जड़ें अंग्रेजों की रोपी गई थी। एओ ह्यूम ने की थी कांग्रेस पार्टी की स्थापना। असम से पकड़ा गया आईएसआईएस का एजेंट हासिम फारूकी को देहरादून से निकला कनेक्शन। हासिम फारूकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ। केंद्रीय एजेंसी कई बार देहरादून लेने जानकारी आई। उत्तरकाशी में साल का पहला 7 सदस्यीय ट्रैकर्स दल डोडीताल पहुंचा। 2 दलों ने भी किया था डोडीताल पहुंचने का प्रयास। भारी बर्फबारी के चलते मांझी तक ही सफर कर पाए थे। गर्मियों में पावर कट से उत्तराखंड को राहत। केंद्र से 150 मेगावाट विशिष्ट कोटा हुआ आवंटित। गर्मी सीजन में सामान्य रहेगी बिजली आपूर्ति। एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया दावा। कहा, अन्य विधायक हैं संपर्क में। कई और कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे। देहरादून में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस अलर्ट। 252 वाहनों से हटवाए झंडे और पोस्टर। राजनीतिक पार्टियों के हटवाए होर्डिंग। रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी के गढ़वाल संसदीय सीट के प्रत्याशी अनिल बलूनी के नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी, जबकि हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने नामांकन के दिन बड़े कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बता दें कि बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख घोषित कर दी है। गढ़वाल प्रत्याशी अनिल बलूनी का नामांकन 26 मार्च को होना है। उनके नामांकन को भव्य बनाने के लिए पार्टी की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं पार्टी के नेताओं ने बताया कि 26 मार्च को अनिल बलूनी के नामांकन के दौरान पौड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से 26 तारीख को पौड़ी में नामांकन अपना दाखिल करेंगे और ऐसी संभावना है कि हमारी केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी उनके नामांकन में रहेंगी। कांग्रेस का हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों का पेंच फंसा हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश की हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित होने की संभावना जताई जा रही थी। इससे पहले प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने भी प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन अभी प्रत्याशियों पर फैसला अटका हुआ है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 1 से 2 दिन में दोनों लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी बैठकें हैं वो सीईसी भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहां बता चुके कि मैं क्या चाहता हूं, यशपाल जी क्या चाहते हैं या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पे पॉजिटिव और निगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे। और मुझे उम्मीद है कि आज 1 आध दिन में ये चीजें हो जाएंगी। लोकसभा सीट पर चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की में अस्थायी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यालय में हवन और पूजा भी की गई। वहीं इस मौके पर बीजेपी के कई दर्जन नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कुल मिलाकर करीब 1 महीने से कम समय है और 14 विधानसभा क्षेत्रों के 20 लाख वोटरों तक प्रत्याशियों को पहुंचना है। आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है ताकि तमाम जो लोग मिलने जुलने वाले हैं, जब भी मैं यहाँ पर हूँगा तो स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, समाज के विविध समूहों के लोग हैं, समाज के विविध वर्गों के लोग हैं, मैं
सबसे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। इस बार हरिद्वार लोकसभा के लिए ये है कि अब की बार 5 लाख बार। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जिसकी जड़ें अंग्रेजों की रोपी गई थी। देश को आजाद कराने के लिए किए जा रहे आंदोलन को कमजोर करने के लिए ही एओ ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 से अधिक सीटें जरूर जीतेगी और उत्तराखंड में भी 5 सीटों पर 25 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज करेगी। अभी है ना मुक्ति, इसीलिए तो मुक्त करना है, कांग्रेस से देश को मुक्त करना है। यानी कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस से किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है जिसकी जड़ें अंग्रेजों ने रोपी हैं। ये वो ह्यूम ने कांग्रेस से स्थापना की थी कि देश की आजादी के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनकी आंदोलन की हवा निकल जाए, आंदोलन को फेल करने के लिए सब किया गया था। उस कांग्रेस को समाप्त करने की बात है, उस कांग्रेस से मुक्त करने की बात है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। इसके साथ ही मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी लगातार अभियान चला रही है। साथ ही अब बुजुर्ग मतदाताओं के आशीर्वाद के साथ बीजेपी अपने प्रचार प्रसार का शंखनाद करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जनता के साथ साथ बुजुर्ग मतदाताओं को भी मिल रहा है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत बुजुर्ग मतदाताओं के आशीर्वाद के साथ शुरू करेगी। कार्यक्रम तय किया है कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनका आशीर्वाद लेकर के मोदी जी भी जहां जहां जाते हैं वो भी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के कामों को प्रारंभ करते हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने ये तय किया कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनके घर घर जाकर के उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसके लिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और उनका आशीर्वाद पार्टी की विजय के लिए लेंगे। उधम सिंह नगर इन दिनों चुनावी रंग के साथ होली के रंग में भी पूरी तरह से सराबोर दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में बैठकी होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। वहीं उसी तर्ज पर रुद्रपुर में महिलाओं की बैठकी होली में होलियारों ने होली गायन में खूब रंग उड़ाया और झोड़ा गाकर पारंपरिक नृत्य भी किया। बता दें कि कुमाऊं में बैठकी होली गायन की परंपरा काफी पुरानी है। आज भी पहाड़ के हर गांव में, हर मोहल्ले में होलियार राग और फाग में मस्त नजर आते हैं। 24 तारीख को सर्वांजलि होली होगी जो खड़ी होली के रूप में 25 तारीख से एक दिन पूर्व जो और विहंगम होगी जिसमें हर अंचल के रंगों का समावेश होगा। और शैल परिषद का संकल्प है कि इस तराई के धरती पर जैसे कौमी गुलदस्ते में विभिन्न फूल हैं, वैसे विभिन्न कौम है, वैसे विभिन्न रंग हैं। तो होली गायकी के माध्यम से एक प्रेम का संकेत, राधा कृष्ण की रचनाओं पर आधारित उन संदेशों को देने का प्रयास है। उधम सिंह नगर इन दिनों चुनावी रंग के साथ साथ होली के रंग में भी पूरी तरह से डूबा हुआ है। पहाड़ों में बैठकी होली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। उसी तर्ज पर रुद्रपुर में महिलाओं की बैठकी होली में होलियारों ने होली गायन में खूब रंग उड़ाया और झोड़ा गाकर पारंपरिक नृत्य किया। बता दें कि कुमाऊं में बैठकी होली गायन की परंपरा काफी पुरानी है। आज भी पहाड़ के हर गांव, हर मोहल्ले में होलियार राग और फाग में मस्त नजर आते हैं। तारीख को सर्वांजलि होली होगी जो खड़ी होली के रूप में 25 तारीख से एक दिन पूर्व जो और विहंगम होगी जिसमें हर अंचल के रंगों का समावेश होगा। और शैल परिषद का संकल्प है कि इस तराई के धरती पर जैसे कौमी गुलदस्ते में विभिन्न फूल हैं, वैसे विभिन्न कौम है, वैसे विभिन्न रंग हैं। तो होली गायकी के माध्यम से एक प्रेम का संकेत, राधा कृष्ण की रचनाओं पर आधारित उन संदेशों को देने का प्रयास है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बीजेपी से 2012 में पूर्व विधायक रहे महावीर सिंह रांगड़ ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धनोल्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा था।
अब महावीर सिंह रांगड़ अपने समर्थकों के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर फिर से बीजेपी की सदस्यता ली है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो पिछले विधानसभा में भूलवश अन्य दलों में चले गए थे। किसी वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आज उनकी घर वापसी हो गई है। मैं समझता हूँ कि मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, वर्षों संघ विचार से जुड़ा हुआ हूँ और निश्चित रूप से परिस्थिति के कारण पार्टी से बाहर होना पड़ा। आज पूरा देश ही पूरा विश्व भगवामय हो चुका है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार का वातावरण, एक सुनामी देश के अंदर चल रही है, 400+ के नारा के साथ सब लोग काम करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग, तमाम साथी यहाँ पे उपस्थित, धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी ने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए 16 स्टार प्रचारक की मांग की है। इसकी सूची प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। बता दें कि इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी मांग की गई है। रामनगर में कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी गणेश गोदियाल के चुनाव कार्यालय का पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं रणजीत रावत ने कहा कि बीजेपी इनकम टैक्स, पुलिस, मिलिट्री को भी लगा ले, कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार गणेश गोदियाल जी हैं। उनके आज इस विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का हमने शुभारंभ किया है और हमारे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और उनका जोश जो है द्योतक है इस बात का कि हम इस चुनाव में पूरे मनोयोग से, पूरे जोश खरोश से जो है इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है, इसलिए वो हमारे एक एक कार्यकर्ता को संपर्क कर रही है, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो। कांग्रेस में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों का पेंच फंसा हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट से दावेदार शूरवीर सिंह सजवान ने कहा कि जल्द ही शीर्ष नेतृत्व में इन दोनों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि वे भी प्रत्याशियों के कतार में हैं। पार्टी अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देती है तो वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है तो वो उनका भी समर्थन करेंगे। कैंडिडेट होना व्यक्तिगत अधिकार है और जिसका नाम भी आएगा आजकल में निर्णय हो जाएगा और जिसको भी अंतिम रूप में हमारी पार्टी सिंबल दे देगी, हमारे लिए वही हाथ का चुनाव निशान है। हम उस हाथ के चुनाव निशान को अपना प्रत्याशी मानते हैं। प्रत्याशी कौन है, क्या है, ये नहीं देखा जाता। प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिंबल लेकर आया है, ये उसका सबसे बड़ा अधिकार भी है और वो बहुत सोच समझ के अगर वो टिकट देंगे, जिसको भी देंगे, हम उसके साथ। उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने 5 में से 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने 5 सीटों पर तो उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यूकेडी को लेकर कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन यूकेडी जहां भी प्रत्याशी उतारेगी वो कांग्रेस की हार का कारण बनेगा। बिल्कुल उत्तराखंड क्रांति दल के आंदोलन से ही उत्तराखंड राज्य बना है और बिल्कुल हम बहुत जोरदार ढंग से लड़ेंगे और बिल्कुल हम 4 सीटों पे विजय हासिल करेंगे। और जो इस समय मुख्य बिंदु जो अभी भी पहले मैंने बात करी थी कि पहाड़ों में एक पॉलिसी कर दी इन्होंने, गांव में, पहाड़ के हो चाहे प्लेन्स के हो गांव, ये वहाँ 21वीं सदी की शिक्षा मत दो, 21वीं सदी का स्वास्थ्य सेवाएं मत दो और वहाँ के बच्चों को रोजगार मत दो।
तो धीरे धीरे वो रोजगार की तलाश में नीचे आएंगे और पहाड़ धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। और ये हालात आ गए कि 100 नाली वाला 100 गज में यहाँ उतर गया है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है। और पहले तो इंडिया गठबंधन की ओर विचार कर रहे थे। मुझे लगता है कि यूकेडी जहां भी प्रत्याशी उतारेगा वो कांग्रेस हार का ही कारक बनेगा। बीजेपी का वो किसी प्रकार से कोई नुकसान करने की स्थिति में नहीं है। नहीं, 5 सीट में उनको भी लड़ना चाहिए। राजनीतिक पार्टी है, अगर वो पहले से लड़ती रहती तो शायद हो सकता था आज तक जो है उनकी उपलब्धियां 1, 2, 4, मैं तो कहता हूँ 5 सांसद की होनी चाहिए थी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वो ऊपर से नीचे आते रहे और बिखराव में जो है सारा पूरे उत्तराखंड के लोगों का मानना था। लेकिन क्या करें, अब जनता ही तय करेगी भाई कि यूकेडी को लाना है कि कांग्रेस और अलायंस के लाना है या उसको लाना है। बीजेपी कहती है कि अगर यूकेडी खड़ी। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर दावा किया है कि बीजेपी के नेताओं की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मैंने अपील की है कि केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए सभी लोग बीजेपी का समर्थन करें और मेरी पहली अपील का इतना असर हुआ कि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के एमएलए राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वैसा मैं तो पहले दिन जब मैंने पहला बयान दिया था कि मैं मोदी जी के इस विकास कार्य में, पुष्कर धामी जी के इस विकास की श्रृंखला में जो भी योगदान करना चाहें, मैंने कांग्रेस विधायकों का, मुझे खुशी है कि मेरी बात का पहली अपील का जो है समर्थन और मिला है तो मेरी विधानसभा से मिला है। जिनसे मैं चुनाव हारा था राजेंद्र भंडारी, वो बीजेपी के अंदर आए। ये संदेश है कांग्रेस उन नेताओं उन विधायकों के लिए कि आज भी समय है, मोदी के इस विकास कार्य में अपना योगदान देने के लिए आए हैं। क्योंकि जनता के बीच में मोदी पुष्कर धामी के विरोध करके जाएंगे तो इनका बचा खुचा भी समाप्त होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत पहुंचकर होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने खड़ी होली का गायन किया और ढोल झांझर बजाकर होली का आनंद लिया। इस अवसर पर कई क्षेत्रों से होलियार दलों ने मनमोहक होली का गायन किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि काली कुमाऊं की होली देश विदेश में प्रसिद्ध है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों की परंपराओं को संजोए रखना और उसे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचकर होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आए। मुझे बहुत खुशी होती है। पिछले वर्ष मैं लोहाघाट भी आना चाहता था, चंपावत भी होली के कार्यक्रम में यहाँ तो आया, लेकिन वहां पर नहीं जा पाया। मुझे उसका थोड़ा सा ये लगा कि अवश्य मुझे आप सबके बीच में होना चाहिए। और इस बार मैंने तय किया था, पहले से तय किया था कि कैसे भी होगा, चुनाव का समय है, लेकिन मैं अपने परिवारजनों के बीच में, हमारे परिवार के लोग हैं और उनके इस शुभ अवसर पर, ये जो होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, अगर किसी के मन में कोई थोड़ा सा भी, थोड़ा छोटा बड़ा कोई छोटी गांठ पड़ी हो, छोटा कोई न्यूनता आई हो, कमी आई हो, उस सब को भरने का त्योहार, उस सब को मिटाने का त्योहार ये होली है। उत्तराखंड राज्य के लिए केंद्र ने विशिष्ट आवंटन के रूप में बिजली का 150 मेगावाट का आवंटन करने का निर्णय लिया है। यह विशिष्ट आवंटन 1 अप्रैल से 30 जून 2024 तक के लिए आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने बिजली के इस विशिष्ट आवंटन के लिए केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया है। बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने 19 सितंबर 2023 को अक्टूबर से मार्च 2024 तक के लिए बिजली का अतिरिक्त कोटा दिया था। असम से गिरफ्तार आईएसआईएस के एजेंट हारिश फारूकी का कनेक्शन देहरादून से सामने आया है। हारिश यहां के रहने वाले एक यूनानी हकीम का बेटा बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार बीते 10 साल से देहरादून नहीं आया है, जबकि उसका परिवार लंबे समय से देहरादून में रह रहा है। असम के धबरी जिले में जो है आईएसआईएस का जो इंडियन हैंडलर था, उसकी गिरफ्तारी कल हुई थी, जिसकी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा शेयर की गई थी। चूंकि यह मूल रूप से यहाँ पर पहले इनके जो फादर और फैमिली है यहाँ पर रह रहे हैं,
और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से, जब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ गया पढ़ाई के लिए, तब से वो अपने घर वापस नहीं आया, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने इसको वेरिफिकेशन भी किया था और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहाँ पर लगातार 10-12 सालों से ना कभी आया है, ना फैमिली मेंबर या किसी के टच में है। चूंकि इस तरह की वो गतिविधियों में शामिल था, इसके कारण वो कभी भी देहरादून नहीं आया। लेकिन इंग्लैंड से मिस फियोना नाम की युवती रामनगर का नगर पालिका पहुंची, जहां उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से अपने पिताजी स्वर्गीय विश्वनाथ बंसल का जन्म प्रमाण पत्र देने को लेकर दस्तावेज पेश किए। बता दें कि फियोना के पिता विश्वनाथ बंसल का स्वर्गवास 2024 फरवरी माह में लंदन में ही हो चुका है। मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। एक्चुअली ये मेरी बुआ है। हमारे दादाजी थे विश्वनाथ बंसल जी, जो 1935 में यहाँ रामनगर में बॉर्न हुए और वो पढ़ाई करके इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ पे उनके व्यवसाय थे, वो नौकरी करते थे। लास्ट ही मंथ वो पास अवे हुए हैं, तो उनकी जन्म प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड उनके पास नहीं था। उस रिलेट्स में हमारी बुआ आई है, जो यहाँ ईओ साहब से उन्होंने बात करी है, अपने दस्तावेज दिखाए हैं और वो उनकी काफी मदद कर रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनदाड़ी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।